हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज का वीडियो फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं फ्रेंड आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 29/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट के बोर्ड मास के क्वेश्चनों का। आज का जो क्लास है फ्रेंड वो बोर्ड मास पे आधारित है और आज का जो क्वेश्चन है वो जो है कि रेलवे एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट में जो भी बोर्ड मास के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी बोर्ड मास के क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आरआरबी एएलपी का जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो जो है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये जो है कि लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड। तो आइए हम इसको समझते हैं बोर्ड मास नियम होता क्या है। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं एक शब्द है बोर्ड मास, BODMAS। और बोर्ड मास का मतलब होता है फ्रेंड, इसमें जो है कि 6 अल्फ़ाबेट आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, BODMA और S। इसको जो है कि फ्रेंड कैसे फॉलो किया जाता है अब हम उस बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है कि बोर्ड मास को नंबर 1 से हम फॉलो करना शुरू करते हैं और लास्ट तक जाते हैं 6 नंबर तक। तो जो बी है फ्रेंड, बी जो पहला अल्फ़ाबेट है उसका मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दंड ब्रैकेट, जो कि जैसे कि फ्रेंड ये 3 हो गया और इस पे जो है एक दंड खींच दिया जाता है, तो इसे हम दंड ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद एक होता है छोटा ब्रैकेट, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सबसे अंदर वाला भाग है वो छोटा ब्रैकेट को दर्शाता है। उसके बाद आपका मंझला ब्रैकेट है और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो बी का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। यानी बोर्ड मास का जो भी सवाल आता है जैसे कि यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम बी को सॉल्व करेंगे, यानी बी यानी ब्रैकेट। और ब्रैकेट में सबसे छोटा वाला ब्रैकेट को पहले, उसके बाद मंझला और उसके बाद लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। तो ब्रैकेट का ये भी नियम जो है कि ध्यान देने योग्य है। उसके बाद 2 नंबर पे हम ओ अल्फ़ाबेट जो आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे और ओ का मतलब होता है आप, यानी कि का। जिस भी क्वेश्चन में अगर का लगा होगा तो हम दूसरे नंबर पे का को सॉल्व करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डी, और डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। तो तीसरा काम हम जो है कि वो करेंगे, भाग का क्रिया करेंगे। और उसके बाद आता है 4 नंबर पे एम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का हम जो है कि क्रिया को संपन्न करेंगे। और उसके बाद 5वें नंबर पे आपका आता है एडिशन यानी जोड़। और उसके बाद लास्ट में जो है कि 6ठे नंबर पे सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि घटाना। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है -70 + 28 भागा ब्रैकेट में 7 - 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और फ्रेंड हम इसको बोर्ड मास की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले हम बी को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट हमारा है यहाँ पे। तो आइए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड -70 + 28 भागा, जब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे फ्रेंड तो उसके अंदर का जो क्रिया है उसको संपन्न करेंगे। यानी 7 - 3 है तो 7 में से 3 घटेगा फ्रेंड, तो 4 बच जाएगा। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो पहला नंबर पे ब्रैकेट है हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद ऑफ आता है, ऑफ यानी का। तो जैसा कि यहाँ पे का जो है कि कहीं पे आपको दिख नहीं रहा है, तो का को जो है कि हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डी, डी यानी कि डिवीजन। तो यहाँ पे जैसा कि डिवीजन का चिन्ह है तो हम जो है कि तीसरे नंबर को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -70 + 28 में 4 से जब हम भाग ले जाएंगे तो 4 × 7 = 28 हो जाएगा।
तो भाग का क्रिया भी संपन्न हो चुका है। अब जो है कि चौथे नंबर पे आता है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हमको नहीं दिख रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो पांचवा नंबर है वो है एडिशन। तो हम जोड़ का जो है कि क्रिया को यहाँ पे संपन्न करेंगे। तो -70 + 7, जब -70 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा बच जाएगा -63। अब लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ है नहीं, -63 जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोडमास रूल को जो है कि किसी भी सवाल पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बड़ा ब्रैकेट में 63 - -3, उसके बाद मंजिला ब्रैकेट में -2 -8 -3 ब्रैकेट बंद भागा 3, 6 + -2 -1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमको इस क्वेश्चन को बोडमास के सहायता से सॉल्व करना है। तो बोडमास का जो तरीका होता है हम उसकी सहायता से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बी यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में ये देखना है कि जो सबसे छोटा होता है पहले उसको, उसके बाद जो है कि मझिला ब्रैकेट, और लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 63। और जैसे ही हम इस छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। और अब जो है कि हमारा बच जाता है ये मझिला ब्रैकेट और -2 -8 -3 ब्रैकेट बंद, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद, भागा का चिन्ह 3, मंजिला ब्रैकेट 6। और जैसे ही हम इस छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे तो -2 और -1 का आपस में गुणा होगा, तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। और इस प्रकार से जो है कि छोटा ब्रैकेट जो है कि वो सॉल्व हो चुका है। अब जो है कि हम मंझिला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट 63 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। और अब हम इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो -2 -8 और -3 यानी कि ये हो जाएगा -13। और जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो -13 का 3 में गुणा होगा, तो 13 तियां हो जाएगा 39। या फिर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट हटाने के बाद गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और -13 यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद भगा 3 हो जाएगा। और जैसे ही हम मंझिला ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 6 और 2 जुड़ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, तो गुणे 8 हो गया। इस प्रकार ये हो जाएगा 63 और प्लस -13 का हम +3 में जब गुणा करेंगे तो -13 या 39 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 - 39 भागा 8 तिली के हो जाएगा 24। अब जो है कि हम बड़ा ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 63 में से 39 घटाएंगे तो बच जाएगा 24। और 24 में 24 से जो है कि भाग करेंगे तो हमारा जो है कि आंसर आ जाएगा 1। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आपको बोडमास का जो नियम है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और ये रेलवे एलपी का एक बहुत ही खास क्वेश्चन है जिसको वो बार बार पूछता है। तो आप लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का जो है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।